सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की आज से बिहार की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो सकती है। निशांत कुमार आज पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू निशांत कुमार को बिहार विधान परिषद में भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार को अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है और उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। बिहार में 20 साल से 10 बार सीएम बन चुके नीतीश कुमार की राज्यसभा के लिए सहमति के बाद नए सीएम के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। इस बात की भी चर्चा तेज है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनेगा। सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। सीएम की रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नाम है। 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीट के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बिहार और पश्चिम बंगाल की 5-5, उड़ीसा की 4, असम की 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की 2-2 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर 16 मार्च को वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है। दोनों तरफ से लगातार अटैक हो रहे हैं। ईरान ने इजरायल के खिलाफ बड़ा हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजरायल के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। तेल अवीव स्थित रक्षा मंत्रालय की इमारत पर भी मिसाइल दागी। मिसाइल हमले में रक्षा मंत्रालय की इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। इजरायल के तेल अवीव में ईरानी सेना की लगातार बमबारी जारी है। शहर के कई हिस्सों में हवाई हमले के लिए लगातार सायरन बज रहे हैं। भीषण हमलों के बाद से लोगों में अफरा तफरी है। सायरन बजते ही लोग बंकर की तरफ भाग रहे हैं। नेतन्याहू सरकार ने पहले ही लोगों से सावधान रहने को कहा है। वहीं ताबड़तोड़ बमबारी के चलते कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के सनन्स में भी इजरायल का बड़ा हमला हुआ। सनन्स में सरकारी न्यूज चैनल ईरान ब्रॉडकास्टिंग सेंटर की बिल्डिंग पर अटैक हुआ। वहां IRIB की इमारत को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई और इस हमले की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि सनन शहर के रिहायशी इलाके में IRIB की इमारत से धुएं के काले गुबार के साथ आग की लपटें उठ रही हैं। इजरायल ने तेहरान में भीषण हमला किया। इजरायली फोर्स ने तेहरान में आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। पूर्वी तेहरान स्थित IRGC के हेडक्वार्टर पर कई मिसाइलें दागी गई। शहर के कई हिस्सों में लगातार तेज धमाकों की आवाज आ रही है। हमले के बाद कई इमारतों में भीषण आग लगी। IDF के मुताबिक मारिवान में IRGC की बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। IDF ने ईरान की 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स को बर्बाद करने का दावा किया है। 6 दिन की जंग में ईरान में अब तक 1405 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 165 बच्चियां भी शामिल हैं। तो वहीं अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इन दावों के बीच ईरान का पलटवार जारी है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर एक बार फिर हमला किया। इजरायल पर भी बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने उत्तरी इराक के इरबिल में लगातार दूसरे दिन अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट पर जोरदार ड्रोन और मिसाइल अटैक किया। हालांकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर हवा में तबाह कर दिया, लेकिन अंकावा के रिहायशी इलाके में ड्रोन का मलबा गिरने से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ड्रोन के टुकड़ों से एक चर्च की इमारत को भी काफी नुकसान हुआ है। खाड़ी में दिन ब दिन जंग भीषण होती जा रही है। कतर में ईरान ने फिर से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी फोर्स ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए। कुछ मिसाइलों को कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया, तो वहीं कुछ मिसाइलों ने एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल गिरने से भारी नुकसान हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खाड़ी देशों के लिए एक संदेश जारी किया। राष्ट्रपति मसूद के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद उनके पास खाड़ी देशों पर हमले के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अमेरिका के हमले से बचने के लिए खाड़ी देशों को टारगेट किया गया। राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि ईरान ने डिप्लोमेसी के जरिए खुद टालने की बहुत कोशिश की थी और अब मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता यहां के देशों को ही तय करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जंग के दौरान अमेरिकी सेना की कार्रवाई की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना जंग के मैदान में बहुत शानदार काम कर रही है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बेहतरीन प्रगति हुई है। आमतौर पर 10 की स्केल पर रेटिंग की जाती है, लेकिन वो अमेरिका को 10 में से 15 ग्रेड देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद जो भी नेता बनना चाहते थे वो मारे गए। अमेरिका ने सबमरीन से अटैक करके ईरान का एक जहाज डुबो दिया और इस जहाज पर उस समय हमला किया गया जब वो भारत से ईरान लौट रहा था। इस हमले में 87 लोगों की मौत हो गई और इस घटना के बाद श्रीलंका ने तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, कई लोगों को डूबने से बचाया। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक उन्हें समुद्र में कई लाशें मिली। करीब 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में IDF के जमीनी एक्शन का वीडियो जारी किया। इजरायल के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में सैनिकों की तैनाती की गई है। इनका मकसद इजरायल के सीमावर्ती इलाकों में किसी तरह के हमले से नागरिकों की सुरक्षा करना है। इससे पहले इजरायली सेना ने सीमा से सटे लेबनान के तकरीबन 50 गांवों को खाली करा दिया था। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में हुए एयर स्ट्राइक में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए।
इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक अंडरग्राउंड हथियार गोदाम और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। साथ ही आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के एक सेंट्रल कमांड को भी तबाह किया, जहां से मिसाइल दागे जाते थे और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया जाता था। इजरायली सेना के मुताबिक पिछले 48 घंटे में हिजबुल्लाह के तकरीबन 250 ठिकानों को तबाह किया गया।